आज का हमारा टॉपिक है अंकीय क्षमता या संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। पहली है यहाँ पर पूर्ण संख्या। अब ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं हम पहले ये जान लेते हैं। जैसे हमारा जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से प्रारंभ होके 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक जाती है। इसका मतलब है कि पूर्ण संख्याओं में सब कुछ आ जाता है, 0 से लेकर अनंत तक जितनी हम काउंट कर सकते हैं सब की सब आ जाती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2 और कहां तक? अनंत तक जाती है। ये सीरीज पूरी माइनस धनात्मक में भी होती है, ऋणात्मक में भी होती है और 0 भी, सभी की सभी इसमें इंक्लूड होती है, मतलब जुड़ी रहती हैं। जैसे हमारा -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर उसके बाद 0, फिर 1, 2, 3, 4 करते करते हमारा कहां तक गया? अनंत तक। और यही एक चीज और है कि ये ऋणात्मक में भी अनंत तक हम जा सकते हैं, उसकी भी कोई बाध्यता नहीं है। अगला आ जाते हैं सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याओं का सबसे अच्छा तरीका है जो 2 से कट जाएं या विभक्त हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8। या हम इसे और तरीके से कह सकते हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं आपकी, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं? जो 2 की टेबल होती है, 2 का पहाड़ा होता है या 2 का गुणज होता है, वही हमारी क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तभी तो वह 2 से पूर्णतया विभक्त होंगी। और एक चीज, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है। और क्यों होती है 2? क्योंकि 2 का पहला गुणज ही 2 है। 2 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2। इससे छोटा कोई गुणज नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? शुरुआत में जो सबसे छोटी सम संख्या है वो क्या है? हमारी 2 है। फिर बात करते हैं विषम संख्याएं, जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो, मतलब वो क्या करें? 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो। जैसे -1, 3, 5, 7 और कहां तक? ये अनंत तक चलती चली जाएंगी, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप गिनते जाएंगे, अगर 2 से पूर्णतया विभक्त तो सम, और नहीं विभक्त हुई तो विषम। और फिर अगर ऐसे पूछा गया था यहाँ पे सबसे छोटी सम संख्या, तो यहाँ पे भी क्या पूछी जाएगी? सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? 1। जबकि हमारे में सबसे बड़ी जो कमी है वो हमारा ये है कि हम सोचते हैं कि सबसे छोटी विषम संख्या 3 है, जो कि पूर्णतया गलत है। हमारा सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, ना कि 3। फिर बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभक्त ना हो। अभाज्य खुद लिख रहा है कि अभाज्य मतलब भाज्य ना हो, तो क्या होगा इसका मतलब? जो कि 1 से या फिर स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, वो हमारी क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7 और कहां तक चलता चला जाएगा? 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ऐसे ही 37, जहां तक आप गिनते जाओगे वहां तक बढ़ती जाएगी। अब बात करते हैं इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका क्या हो जाएगा? 2। एक चीज और है, देखिए यहां पे लिखा हुआ तो हम लिंक करते हैं। एक तो क्या था? सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, दोनों ही क्या है? हमारे 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं अंकीय। इसमें बात करते हैं अंकीय क्षमता में कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। हमने अभाज्य पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और अन्य से भी क्या हो? भाज्य हो, तो क्या कहलाएंगी? हमारी भाज्य संख्याएं। किसी अन्य संख्या से भी विभक्त हो। तो आ जाते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20,
21, 22 ऐसे जहां तक आप गिनना चाहो आप गिन सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जहां तक आप काउंट करने, इस डाइजेस्ट का मतलब ही है कि आगे आप काउंट करते चले जाएंगे। फिर बात करते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आपका क्या होगा 4। अब 4 ही क्यों? क्योंकि 2 और 3 दोनों ही हमने पढ़ा क्या है, हमारी 2 और 3 दोनों ही क्या है, अभाज्य। इसका मतलब है 2 और 3 के बाद आने वाली कोई संख्या हमारी क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, वो क्या है, 4 है। फिर बात करते हैं परिमेय संख्या की। परिमेय वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में दिखा सकते हैं, हम उन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 0, आप 0 बटे 1 लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 22 बटे 7, सोच रहे होगे 22 बटे 7 तो पाई का मान है, तो पाई अभी यहाँ पे छोड़ते हैं, भी आगे बढ़ लेते हैं, तब इसको डिस्कस करते हैं क्या है। √4, जैसे √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी। √9 को क्या लिख सकते हैं, 3। क्यों? क्योंकि 9 किसका वर्ग है, 3। बाहर लगा है वर्गमूल, जब इसे आप बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर बात करते हैं आगे, -1, -2, -3 ऐसे कहीं तक बढ़ते जाएं। क्यों? क्योंकि जो हमारा 1 है, इनके बटे में 1 हम लिख सकते हैं, ये अपने आप में छुपा हुआ है, लिखे चाहे ना लिखे, ये हमारा तरीका है। और कहां तक, अनंत तक गिनते चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बात करते हैं, जब परिमेय पढ़ लिए तो अपरिमेय क्या होगा। अब भाई परिमेय मतलब p बटे q के रूप में दिखाया जा सके, और अपरिमेय मतलब जो ना दिखाया जा सके। जैसे जिन संख्या को p बटे q के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, वो क्या कहलाएंगे, हमारी अपरिमेय संख्या। फिर बात करते हैं जैसे √2। अब √2 का मान होता है 1.41 करके समथिंग चलता जाता है, 414 होता है, 1.414 एंड सो ऑन, वहां पे खत्म नहीं होता, वो आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो दशमलव के 3 या 4 स्थान तक उसका मान पढ़ लेते हैं, आगे छोड़ देते हैं। तो वैसे ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या मतलब इसका मान पूर्णतया रूप से नहीं निकल पाएगा, वो दशमलव के बाद चलता ही चला जाएगा। √3 का मान भी वैसे होता है 1.7321, वैसे ही √5 का भी मान होता है 2 दशमलव समथिंग चला जाता है। अब यहाँ पे देखो पाई भी हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जितने भी नियतांक के चिन्ह हैं सारे के सारे हमारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या में काउंट होते हैं। और इनका जो मान है, जो बटे के रूप में लिखा जा सकता है, वो हमारा क्या है, 22 बटे 7। ये क्या है, हमारा परिमेय है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है पढ़ते समय, कभी भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि निम्न में से अपरिमेय कौन है। उसने ऑप्शन दिया पाई, यही थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो बोला हमने, पहला ऑप्शन था कि क्वेश्चन था हमारा कि पाई कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, उसमें लिखा था 22 बटे 7, दूसरा पाई, तीसरा 22 बटे 7 और पाई, चौथा इनमें से कोई नहीं, NOT। तो अगर आपके पास ऐसे ऑप्शन है कि अपरिमेय है तो 22 बटे 7, पाई 22 बटे 7 और पाई दोनों, और इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या होगा, अपरिमेय के लिए पाई होगा। अपरिमेय के लिए पाई होगा, ना कि 22 बटे 7 और पाई दोनों। क्यों? क्योंकि 22 बटे 7 आपका परिमेय है और पाई हमारा किसमें चला जाता है, अपरिमेय में। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यही कंफ्यूजन भी है, तो उसे सुधारिए। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आपकी परिमेय और अपरिमेय दोनों ही उसमें काउंट हो जाती है। परिमेय और अपरिमेय अगर एक साथ पढ़ा जाएगा तो हमारी क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं। और ये क्या होती हैं, दोनों प्रकार संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अब इन्हीं का मर्ज रूप है 22 बटे 7 और पाई दोनों क्या है, वास्तविक संख्या। जैसे 0, √2, -3, 5 बटे 7 एंड सो ऑन, कुछ भी लिखते चले जाएं, बशर्ते वो p बटे q के फॉर्म में रखी जा सकती हैं या नहीं भी रखी जा सकती हैं। आ जाते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जिन संख्याओं में हमें कोई भी या हमें कोई एक गुणज समान रूप से मिल जाता है, हम उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं या सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याएं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 4, 6 का एक जोड़ा है, ये आपस में सहभाज्य है, मतलब इन दोनों में एक गुणज कोई भी कॉमन है। जैसे अगर हम 4 और 6 को देखें तो 4 के गुणज हैं 2 गुणे 2,
6 का गुणज है 2 गुणे 3, तो हमारा क्या है एक गुणज कॉमन है, वो क्या है 2। ऐसे ही अगर 9 और 12 की बात करें तो 9 को लिख सकते हैं 3 तिहाई 9 और 12 को लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3। इसका मतलब एक गुणज 9 और 12 में एक गुणज 3 कॉमन रूप से है, या फिर क्या है दोनों में समान गुणज है, इसलिए वो क्या कहलाएंगी 9 और 12 सहभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। फिर बात करते हैं हम कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के जोड़े में कोई भी गुणज समान ना हो। भाई भाज्य संख्याएं वह है जिनके क्या है जोड़े में कोई भी एक गुणज समान रूप से उपस्थित हो। अभाज्य क्या हो जाएंगे, वो भी सहअभाज्य। सह मींस होता है साथ में, अभाज्य मतलब कि अभाज्य हो उनमें कोई भी गुणज समान रूप से उपलब्ध ना हो। जैसे जिन संख्याओं में जोड़े कोई भी गुणज समान ना हो, जैसे 4 और 5। 4 का गुणज क्या करोगे आप, करोगे 2 गुणे 2 गुणे बस। 5 का क्या कर सकते हो 5 गुणे 1। एक को कॉमन गुणज नहीं माना जाता है। एक तो दुनिया में जो भी किसी का भी गुणनखंड करोगे तो उसमें सब में आपको क्या मिलेगा, एक कॉमन मिलेगा। तो इसलिए एक को हम नहीं काउंट करते हैं, उसके अलावा कोई भी संख्या होती तो हम उसे गुणज के रूप में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा 4 का 2 दूनी 4, 5 का 5 एकम 5। तो 4 और 5 में कोई भी गुणज समान रूप से उपलब्ध नहीं है। फिर बात करते हैं 9 और 11। 9 का गुणज होगा 3 तिहाई 9 और 11 का 11 एकम 11, तो भी नहीं होगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, अगर 31 कर दीजिए तो यहाँ है 31 और यहाँ है 42। 26 दूना 42, सॉरी 21 दूना 42 और यहाँ पे 31 एकम 31, 26 दूना 52 होता है। 21 दूना 42। अब यहां से भी कोई चीज कॉमन ना 31 इसमें है ना 1 इसमें। एक को तो हम वैसे भी काउंट नहीं करते हैं, तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं में कोई भी गुणज समान रूप से उपलब्ध ना हो वो क्या कहलाती हैं, आपकी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर बात करते हैं आपसे, यहां से आ जाए अंकीय क्षमता में। आज हमने क्या पढ़ा, फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। संख्याओं के प्रकार कौन कौन संख्याएं थी, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक पहले क्या थी पूर्ण संख्याएं, दूसरी क्या है पूर्णांक संख्याएं, फिर सम संख्याएं, विषम संख्याएं, फिर अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। अब यहाँ पे एक चीज और छूटी है, वो क्या है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जो कि क्या है जिनका मान निकालना संभव ना हो, हमारी क्या कहलाएंगी काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। फिर इसके बाद हम एक चीज और पढ़ते हैं आज, इसको लिखना मन कहे तो लिख लीजिएगा, वीडियो पड़ी हुई है, जितना चाहे उतना स्टॉप करके लिख लीजिए, पढ़ लीजिए और अपने सुविधा अनुसार इसे नोट करके रखिए। कभी भी पढ़ने से पहले स्पेशली सबसे छोटी, देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, फिर से बात करें, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या हो जाएगी 0। शून्य संख्याओं के साथ धन धनात्मक और ऋणात्मक संख्या समुच्चय को क्या कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब इसी में अगला पढ़ते हैं हम स्थानीय मान। ये स्थानीय मान क्या होते हैं, दो चीजें हैं। जब हम मान किसी चीज का पढ़ते हैं तो उसमें दो टाइप के मान इंक्लूड होते हैं। एक तो होता है आपका स्थानीय मान, दूसरा होता है अंकीय मान। इसी को आप वास्तविक मान भी बोलते हैं कभी कभी, इसी को कभी कभी आप जातीय मान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है जातीय मान। स्थानीय मान ये क्या होता है आपका, स्थानीय मान याद रखिएगा हमेशा
प्लेस वैल्यू होती है कि आपके प्लेस से क्या वैल्यू मिल रही है आपको, तो आपकी क्या कहलाएगी, प्लेस वैल्यू। फिर बात करते हैं जातीय मान, ये आपका क्या होता है, फेस वैल्यू। ये आपका एक्चुअल में रियल मान होता है। और इनमें सबसे बड़ा अंतर क्या है कि ये प्लेस, जो भाई किसी चीज का प्लेस फिक्स ही नहीं है, आप दो को सैकड़े के स्थान पे भी रख सकते हैं, इकाई के, दहाई के, लाख के, करोड़ के स्थान पर रख सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मान चेंज होता रहता है। लेकिन जातीय मान या वास्तविक मान या अंकीय मान कभी भी बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है, चाहे उसे किसी भी स्थान पर हम रख दे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अब देखो यहां से 5 6 8 मान लो ये लिखा है 56,872। कितना, 56,872। अगर हमसे कोई कहे कि इसमें 6 और 8 का स्थानीय मान, तो आप क्या कहोगे, आप 6 को उठा के लाओगे, 6 लिखोगे, उसके बाद कितनी संख्याएं बची हैं, 6 के बाद 8 7 2 है, तो आप क्या करोगे, इनकी स्थानीय मान को जब लिखना होता है किसी अंक के, तो उसके बाद जितनी संख्याएं हैं उसके लिए आप उतने जीरो बढ़ा दोगे। हम 1 2 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6000। तो 6 का स्थानीय मान कितना है, 6000। फिर बात करते हैं 8 के स्थानीय मान की, तो 8 आप लिखोगे और उसके बाद कितने अंक हैं, 2, तो उसके लिए क्या करोगे, 2 जीरो बढ़ाओगे, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। 8 और 2 अंक के लिए 800। अब फिर बात करते हैं, हम कहें 6 और 8 का जातीय मान क्या है, तो क्या कहोगे आप, ये कभी भी नहीं, अभी यहां पढ़ा हमने कि जो अंकीय मान, वास्तविक मान या जातीय मान होता है, ये कभी भी किसी भी रूप में बदलता नहीं है। अगर वो बदल गया तो वो स्थानीय मान कहलाने लगेगा। तो ये याद रखिएगा, तो इसका मतलब क्या है, 6 चाहे किसी भी स्थान पे हो, 6 का जातीय मान क्या हो जाएगा आपका, 6 ही रहेगा। 8 का जातीय मान क्या हो जाएगा आपका, 8 ही रहेगा। ये कभी भी चेंज इतने नहीं होते, या फिर आप कह सकते हो कि बदलते नहीं हैं, ये फिक्स है। अब फिर बात कर लेते हैं, अगर इतनी चीज समझ में आ गई कि जातीय मान और स्थानीय मान क्या होता है, तो इसी को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि इनके मान के अकॉर्डिंग कि होता क्या है ये। अभी तो हमने पढ़ लिया कि जातीय मान होते हैं, स्थानीय मान होते हैं। अब आते हैं, देख लेते हैं इनके मान क्या है, इनको किस हिसाब से हम नोट करते हैं। काहे कहते हैं, कोई दहाई के स्थान पर है, कोई क्यों कहते हैं कि सैकड़े पर है, कोई क्यों कहते हैं कि हजार पर है, क्यों कहते हैं कि लाख पर है। आइए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले हमें कुछ स्थानों के मान जानने होंगे। क्या करना पड़ेगा, कुछ स्थानों के मान जानने होंगे। जैसे यहां पे हम जान लेते हैं कि मान कैसे रखा जाता है। देखते हैं आप, यहां पे अगर 1 है तो इसका मान हो गया इकाई। इकाई का मान आप कितना रखोगे, हमेशा 1। फिर बात करते हैं, अगर ये 10 है तो इसका मान पढ़ा जाएगा दहाई। फिर अगर 100 है तो वो क्या पढ़ा जाएगा आपका, सैकड़ा। फिर 1000 है तो क्या पढ़ा जाएगा, ये 1000 ही पढ़ा जाएगा, 1000। फिर यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं, ये क्या कहलाएगा हमारा, 10,000। 1 0 और बढ़ाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये आपका लाख हो जाएगा, 1 लाख। फिर अगर आप इसमें 1 0 और बढ़ा देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 लाख हो जाएगा। फिर अगर हम इसमें 1 0 और इंक्रीज करते हैं तो 1 2 0 ये, फिर 2 0 इसके लिए, 1000 के लिए, इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका 1 करोड़।
फिर अगर आप उसमें एक जीरो और इंक्रीज कर देंगे तो ये कहलाएगा आपका 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ये है क्या चीज, बस यही चीज हमें थोड़ा सा देखना है और हम इतने में ही इसे डिफाइन कर लेंगे। ये लिखा जाता है क्यों, समझा जाता है क्यों, मेन चीज ये है कि हम इसे पढ़ें क्यों। भाई किसी भी चीज को पढ़ने का एक मोटो होता है कि हम उसे क्यों पढ़ें, हमारे किस यूज में है। तो अगर आप इसे नहीं पढ़ पाओगे, नहीं करोगे, नहीं समझोगे तो किसी चीज को आप पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर किसी ने कहा आपको कि 1190 लिख के दिखाओ, 1190 लिख के दिखाओ, तो आप इसे लिख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो 1190 कह रहा है। अगर आपको स्थान ही नहीं पता होगा कौन सा अंक इस स्थान पे भरा जाएगा तो आप उसे लिख ही नहीं पाओगे। लिखने के लिए हमें ये ज्ञान जरूरी है। आ जाते हैं, देखते हैं क्या। अगर आपको कहीं पर 1000 लिखा हो, ये कितना है 1000, अगर हम इसे कहें कि दहाई में बदलो तो क्या करना है, आपको इसे बदलना है दहाई में, डैश दहाई। अब भैया एक चीज देखो, ये 1000 बदलना भी नहीं चाहिए मान, और दोनों तरफ बराबर भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे, अब तुम्हें पता है कि दहाई का मान कितना होता है 10, इसका मतलब 1000 में से 10 तो इसका मान यहाँ है। यहाँ ऐसा क्या लिख दो कि दोनों का गुणनफल कितना हो जाए, 1000 हो जाए। तो आपने देखा था कि कभी भी कोई मान इधर जाए तो अगर इधर गुणे में है तो इधर क्या जाएगा, भाग में, तो उसी से भाग दे दिए, सीधे सीधे उसका मान निकल जाएगा, वो दहाई में बदल जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ देख लें, अगर ये 10 काटा जाए तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 100 दहाई। क्या पढ़ोगे आप इसे, 100 दहाई। 100 दहाई का मतलब 100 गुणे 10, 100 गुणे 10 करोगे तो फिर कितना मिल जाएगा 1000। इसे केवल बदलना है हमें। फिर अगर हमारा यही चीज कह दिया जाए 2000, कितना लिखा है 23,200 को सैकड़े में बदलो। किसमें बदलना है, सैकड़े में। कितने सैकड़े होंगे इसमें, तो हमने देखा है सैकड़े का मान कितना होता है हमारा 100 होता है। इसका मतलब हमारा 100 यहां लिखा जा चुका है, किस रूप में, इस लिखित रूप में। ये क्या है अंकीय रूप, ये क्या है इसका लिखने के लिए शब्द रूप है। 10 अगर कहीं दहाई लिखा है, दहाई अपने आप में 10 है, ये उसका क्या है लिखने का रूप है, और ये क्या है अंकीय रूप। अब हम यहाँ पर क्या है, अगर लिखित रूप में ये 100 लिखा है, सैकड़े का मतलब 100 होता है, इसका मतलब हमारा गया क्या है, यहां से बस 232 गायब, और यहाँ बीच में कुछ नहीं लगा है, यहाँ क्या लगा है गुणा। इसका मतलब 100 से उसमें गुणा होगा तो कितना आ जाए 23,200। तो आप क्या कीजिए, चुपचाप जो मान है इधर ले जाके भाग दे दीजिए हल्का सा, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 232। तो आपका मान कितना हो जाएगा, ये 232 सैकड़े। किसमें बदल गया, ये 232 सैकड़े में बदल गया। 23,200 को अगर सैकड़े के रूप में लिखना है तो कितना लिखा जाएगा 232 सैकड़ा। अब आ जाते हैं थोड़ा सा एक ग्रुप और देखते हैं क्या है क्या नहीं है। फिर बात करते हैं हम, अगर यहां लिखा है 590 दहाई और कहा जाए कि इसे अंकों के रूप में लिखो, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं भाई, जो जिसका मान है उसे रख दीजिए भाई, बीच में कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुणे का निशान है। ये 590 पहले से था, इस दहाई का मान कितना है 10, बीच में गुणे का निशान क्या हो जाएगा गुणा होके, ये 590 था ही, 10 से गुणा करो तो 0 बढ़ जाएगा, कितना हो गया 5,900। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि जो 590 है वो किसके बराबर है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, बोर्ड बाहर हो रहा है। 500 अगर 90 दहाई लिखी है और इसे हमें कह दिया जाए अंकियों में लिखो, तो हम क्या करेंगे, इस दहाई का मान 10, ये पहले से मान कितना था 590, गुणा हो कितना हो जाएगा 5,900, कितना हो जाएगा ये हमारा 5,900। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर हमें लिख दिया जाए कि 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं, तो क्या करोगे आप, कितने सैकड़े होते हैं।
आप बताओ 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं? बस हमें क्या बदलना है, एक लिखित रूप से एक लिखित रूप में बदलना है, लेकिन है क्या 1 लाख, उसे कितने बदलना है हमें सैकड़े। तो हमको कुछ नहीं करना है, देखो बस सिंपल सा एक काम, एक ये हो गया 1 लाख भाई, 1 लाख क्या हो गया, 1 के आगे 5 शून्य, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार और ये लाख। अब हमें लिखा क्या है, यहाँ पे बदलना है सैकड़े में, ये सैकड़ा पहले से है, यहाँ पे हमें कोई संख्या भरनी है, उसे सैकड़ा पढ़ लिया जाए। और मान लो मतलब अब सैकड़े का मान कितना होता है, आप जानते हो कि 100 होता है, इसका मतलब इस 1 लाख में से 100 यहाँ पहले से लिखित रूप में है, अंकीय रूप में भले ना हो, तो आप क्या करोगे, सीधे यहाँ पे जब 2 जीरो उपलब्ध है, हम यहाँ 2 जीरो हटा देंगे और किसमें हो जाएगा, ये कितना बचेगा 1000, वही हम लाख यहाँ पे क्या करेंगे, भर देंगे। इसका मतलब 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं, तो आप क्या कहोगे 1000 सैकड़ा होता है। क्यों, क्योंकि सैकड़े का मान 100 होता है, 100 ही इधर ले जाके भाग दो, भाग में क्या है 2 जीरो कट गए, बचे कितने 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, मतलब 3 जीरो किस में होता है, हमेशा 1000 में होता है। हमारा ये क्या पढ़ा जाएगा, 1 लाख बराबर 1000 सैकड़ा। अब समझ में आ गया होगा कि ये है क्या चीज। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और उठाते हैं और स्थानीय मान से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं सब उसी पर करने की कोशिश करते हैं। हमें समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हो क्या रहा है। हमने प्लेस वैल्यू देख ली, फेस वैल्यू देख ली, अब उनको किस रूप में बदला जाता है, ये सब चीजें भी देख ली। आइए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। और इस पर आधारित प्रश्न आप सभी को ग्रुप में बहुत जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर भी आपका ग्रुप बन चुका है, धीरे धीरे आपको वहां पर भी लिंक दे दिया जाएगा, और यूट्यूब पर भी ये आपका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस पर अभी आप ये रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे। कोशिश की जाएगी कि 10 से 12 दिन में या मिनिमम 1 हफ्ते में आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रगति एकेडमी द्वारा प्रोवाइड की जा सके, और वो भी नियमित रूप से। लेकिन तब तक आपको जब तक नहीं हो पा रही हैं तब तक ये रिकॉर्डेड वीडियोस ऐसे ही मिलते रहेंगे आपके प्रगति एकेडमी चैनल पर, ठीक है। तो आते हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या चीज है। एक लिख लेते हैं एक संख्या बढ़िया सी बड़ी सी, ताकि हमें कोई भी चीज बार बार रिपीट करने की उसको जरूरत ना रहे, ठीक है। आते हैं, लिखते हैं जरा। लिखा है 52,67,28,973। कितना लिखा हुआ है ये आपका 52,67,28,973। यहाँ पर अब हर एक का अपना स्थानीय मान है। एक बार उसे मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूं, फिर आप उसे अपने अकॉर्डिंग करिएगा। फिर बात करते हैं यहां से, जैसे 3 का अपना स्थानीय मान क्या है, 3 गुणे ये क्या है, इकाई पर है। एक बार इसे लिख लेते हैं पूरा, इकाई, ये क्या पढ़ा जाएगा, दहाई, ये क्या पढ़ा जाएगा, सैकड़ा, दिख रहा है। ये क्या है आपका 1000, ये क्या है 10,000, ये क्या है लाख, ये क्या होगा आपका, उस टाइम पे बढ़ेंगे तो 10 लाख, ये क्या हो जाएगा आपका करोड़, ये उससे भी आगे जाएंगे आप 10 करोड़। यही चीज इंक्रीज कर रही है। यहां से हमेशा एक तो ये है कि दशमलव से पहले कोई भी पूर्ण संख्या लिखी हो तो उसे हम कहां से पढ़ते हैं, जब उसके स्थानीय मान की बात करते हैं तो हम उसे हमेशा दाहिने से बाएं पढ़ते हैं। लेकिन जब कोई संख्या पढ़ी जाती है तो हम उसे कहां से पढ़ते हैं, बाएं से दाएं। जैसे हमने इसे यहां से पढ़ना शुरू किया, यहां से नहीं, 52,67,28,973।
कितना पढ़ा इसे 973 पढ़ा गया। आइए देखते हैं आगे क्या है। अब यहां से 3 इकाई का मान कितना था 1, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 3। इस 7 का 7 गुणे दहाई पर है तो दहाई का मान 10 बराबर 70 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं इस 9 की, सही से करें नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। 9 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा आपका, थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं ताकि लिखने में आराम हो, 70। ये क्या हो जाएगा हमारा बड़ा होके 900। यहां से आते हैं 8, 8 गुणे कहां पर है ये 1000, 1000 का मान 1000 का लिखित रूप में 1 2 3 बराबर क्या हो जाएगा 8 के आगे 300। फिर बात करते हैं इस 2 की, तो 2 गुणे 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि ये 10,000 के स्थान पर है, आप इसे 10,000 के स्थान पर डालोगे, 10,000 का मान में देखो कितना जीरो है 1 2 3 4 जीरो है, यहाँ लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 3 4 जीरो। फिर बात करते हैं 7 की, तो 7 गुणे अब की बार क्या है यहाँ पे हमारा लाख के स्थान पर है तो इसमें कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा हमारा 7 0 0 0 0 0। फिर हम बात करते हैं 6 की, तो 6 गुणे अब ये लाख था तो ये किस स्थान पे पहुंचा है आपका 10 लाख के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा ये कितने जीरो 3 3 6 जीरो। अब यहां से लिखोगे इसे तो 6 1 2 3 4 5 6। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां से ये क्या हो जाएगा 2 गुणे करोड़ के स्थान पर कितने जीरो हो जाएंगे आपके 3 4 3 7 जीरो। इसको लिखा क्या जाएगा 2 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। अब एक और बच गया है 5, तो 5 गुणे ये किसके स्थान पर है 10 करोड़ के स्थान पे, और 10 करोड़ में कितने जीरो हैं देख लीजिए वहां से 5 3 8 जीरो हैं 1 2 3, तो 3 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है, लिख लेते हैं इसे 5 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और अब देखने होंगे कि ये विस्तारित रूप में लिखा क्यों, केवल आपको एक बार दिखाने के लिए कि स्थानीय मान का फर्क क्या है। अगर ये स्थानीय मान रूप में लिख दिया गया है तो आपको करना क्या है कुछ नहीं, अगर आप चाहो तो इससे फिर इस पर जा सकते हो, ये केवल समझने के लिए। जैसे अगर हम इन्हें फिर से उठा के सबको जोड़ दें तो हमें फिर से यही मिल जाएगा, देख लो चाहे 3 0 कटा 0 आया, सॉरी 0 3 था जोड़ रहे हैं, 7 में 0 होगा इंक्लूड करके कितना आएगा 7, फिर ये 9 के साथ जाएंगे तीसरा 0 कटेगा और क्या आ जाएगा 9। फिर 8 की बात करेंगे हम तो क्या हो जाएगा ये 8 आ जाएगा, फिर 2 की बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 फिर 6 फिर 2 और फिर ये 5। फिर से देखो वहीं पहुंच गए जहां से हम चले थे। तो इसका क्या मतलब, अगर विस्तारित रूप में कहीं लिखा हुआ है, अगर हम उसे फिर से जोड़ देंगे तो हमारा फिर से वहीं कहां पहुंच जाएंगे हम संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो यहां से आपने ये भी देखा कि पढ़ते कहां से हैं, कौन सा इकाई का स्थान है, कौन सा दहाई का, कौन सा सैकड़े का, 1000 का, 10,000 का, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तक। इससे ऊपर में भी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ कंपटीशन में इससे भी कभी कभार ऊपर भी पूछ लिया जाता है, उसके लिए हम आगे भी देखेंगे वीडियो कैसे उस पर अपडेट किया जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है। अब हम यही क्वेश्चन रखेंगे और इस पे एग्जाम में आने वाले विभिन्न क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी नहीं उठाएंगे, यहीं से हर चीज समझेंगे हम, क्योंकि बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बार बार बहुत ढेर सारा ना करके एक ही क्वेश्चन में हम बहुत ढेर सारा सीखने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं क्या है, यहाँ पर आते हैं। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 5 के जातीय मान तथा 9 के स्थानीय मानों का योग बताइए। 5 के जातीय मान और 9 के स्थानीय मानों का क्या निकालना है, आपको योग निकालना है। तो आपने अभी पढ़ा था स्टार्टिंग में, देखिए पढ़ाया गया था कि स्थानीय मान क्या होता है, जिस स्थान पर किसी संख्या में जिस स्थान पर वह संख्या बैठी है उसके अकॉर्डिंग उसका क्या मिलेगा आपको स्थानीय मान। लेकिन जातीय मान स्थान पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वो फिक्स होती है, वो कभी भी नहीं बदलती है। जैसे
9 के स्थानीय मान के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 तो लिखेंगे ही, उसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसका मतलब इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 900। फिर बात करते हैं 5 का जाति मान। हमने पढ़ा 5 कहीं पर भी लिखा हो, चाहे करोड़ पर लिखा हो, चाहे लाख पर लिखा हो, चाहे हजार पर, चाहे भले इकाई पर लिखा हो, डजंट मैटर, उसका अपना एक स्पेशल आइडेंटिटी होती है, स्पेशल मान होता है, वो स्वयं, उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब 5 का अपना सेल्फ मान होगा, वो कितना होगा, 5। और हमसे इसका क्या पूछा गया है, योग। योग हम कर दें। अब आप बताओ 900 में अगर 5 जोड़ोगे, 900 रुपए हो आपके पास, उसमें 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 905। अगर आपको लिखना आता होगा तो यहां आप 0 लिख के तब 5 लिखोगे, यही तो प्लेस वैल्यू है 905। अगर आपने यहां 0 हटा दिया तो ये 95 हो जाएगा, तो यहाँ पे 900 का कोई औचित्य नहीं रहेगा। 900 में देखो 1 2 3 अंक हैं और यहाँ पहला अंक, तो हमने देखो इसको ऐड किया। अगर इस तरह से ऐड करने में कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल लिखो 900 प्लस, और हाँ जोड़ते समय कोई भी अंक हो तो उसे आप राइट हैंड साइड पीछे से भरना शुरू करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा 5 0 9, ये कितना हो जाएगा आपका 905 हो जाएगा। तो हमने अभी क्या देखा, 5 के जाति मान तथा 9 के स्थानीय मानों का योग कितना है, हमने उठा के जोड़ दिया, कितना आ गया। अब स्थानीय मान हमारा स्थान के अकॉर्डिंग 900 था और 5 का अपने अकॉर्डिंग 5 था। अब इसमें कोई बदलाव नहीं था। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस टाइप का था कि जाति मान तथा 9 के स्थानीय मानों का योग हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इस पे कैसे क्या किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन और उठाते हैं। देखा है यहाँ पे हमने, देखो 2 है, 2 बार है। अब ऐसे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताएं। 2 के स्थानीय मानों का अंतर मतलब हमें पहले स्थान पे जो भी रखा है, दूसरे स्थान पे जो भी रखा है, दोनों को उठाना है और दोनों का क्या ले लेना है, अंतर। अब हम अगर इस वाले को पकड़ते हैं, सबसे पहले बड़े वाले को पकड़िए, आसान होगा करना 2। उसके बाद देखो अंक गिनो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 0 बढ़ा दीजिए आप यहाँ पे आराम से, बिल्कुल हो गया। 3 2 5 और 1 6, अभी छूटा है, क्यों, क्योंकि करोड़ में है, ये हो गया। अब देखिए इसकी प्लेस वैल्यू फिक्स है, इकाई का है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए लोग के ऊपर करोड़ लिखा हुआ है, आ गया। फिर यहाँ बात करते हैं इस 2 की। 2 क्या है, 10,000 पर है, तो यहाँ से 1 2 3 4 है 0, तो इधर भरो 1 2 3 4, 2 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। हमें इसका अगर योग करना होता तो हम इसे धर के जोड़ देते, तो 2 करोड़ कितना हो जाता, ये 20,000। हम इसे क्या लिखते हैं, 2 करोड़ 20,000। लेकिन हमें निकालना क्या है, अंतर निकालना है। अंतर मतलब इनमें से इसे घटाना है, तो घटाने में भी क्या है भैया, 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0, 4 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर हम बात करते हैं इस 2 की, तो क्या 0 में से 2 जाएगा, नहीं, यहां से उधार जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10, लेकिन 10 से उधार देगा 9 बचेगा, फिर ये 10 बनेगा, 10 उधार जाएगा 9 बचेगा, फिर यहाँ 10 उधार जाएगा। अब 10 में से 2 गया आपका कितना आ जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ 9 और यहाँ 1, ये कितना हो जाएगा आपका 1 करोड़ 99 लाख 80,000 हो जाएगा। तो कितना अंतर है, 2 करोड़ और 20,000 में, तो 1 करोड़ 99 लाख 80,000 का हमारा क्या है, इसमें डिफरेंस है। इतना हो गया। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। एक टाइप का क्वेश्चन यही और लिखते हैं, पूछा जाता है 8 व 6 के अंकीय मानों का गुणनफल बताएं। आ गया कुछ, 8 व 6 के, इसी में क्या है 8 भी है और ये 6 भी है। 8 व 6 के अंकीय मानों का हमें क्या लेना है,
गुणनफल मतलब हमें गुणा करना है, लेकिन ये अंकीय मान क्या होते हैं, शायद स्टार्टिंग में आपको हमने बिल्कुल बताया था कि आपका अंकीय मान को ही हम वास्तविक मान बोलते हैं, को ही हम जातीय मान भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे आप फेस वैल्यू बोलते हो। आप क्या बोलते हो इसे, फेस वैल्यू। उसकी फेस की वैल्यू क्या है, रियल वैल्यू है। तो अब क्या है, अंकीय मान, वास्तविक मान, जातीय मान, कुछ भी पूछे आपसे, आप हमेशा क्या बताओगे उसमें, जातीय। किसी को वास्तविक मान मतलब उसका अपना मान। तो 6 का जब भी आपसे अंकीय मान, जातीय मान, वास्तविक मान पूछे और कुछ भी करने को कहे तो उसको डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिए, उसको स्थान देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जातीय मान उसका स्वयं का मान होता है, उसमें कोई फेरबदल कभी नहीं हो सकता। तो यहां से क्या हो जाएगा, 8 गुणे 6 कितना हो जाएगा आपका इसका मान, 48। 8 6 48। इसमें 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं। योग पर बन सकता है, अंतर पे बन सकता है और गुणनफल पे बन सकता है, बस। भाग पे कभी कभी वो दे देते हैं और उसमें क्या पूछते हैं आपसे, कभी भी अगर भागफल वो पूर्णतः जाता है तो जनरली भागफल पूछ लेते हैं, नहीं तो कभी कभी वो शेषफल भी पूछते हैं। आइए उसमें भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने ढंग से इसे नोट डाउन करते रहिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, क्वेश्चन हम इस पे प्रोवाइड करते रहेंगे, हमने पहले ही आपको बता दिया इस चीज के लिए। आ जाते हैं यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड करते हैं, हमने क्या कहा, भाग। चलिए यहां लिख लेते हैं 7 के स्थानीय मानों को आपस में भाग देने पर भागफल क्या करिए, बताइए। हमें क्या करना है, 7 के स्थानीय मानों को आपस में भाग देने पर भागफल बताइए। अगर यहाँ पे जानना चाहते हैं तो यहाँ एक छोटा सा इंक्लूड और कर लीजिएगा कि बड़े में छोटे से भाग, बड़े में छोटे से भाग। अब हमने इसे क्यों लिखा, क्योंकि कभी कभी दिमाग में उठ सकता है, बिल्कुल उत्कंठा उठती है कि बिल्कुल हमारा क्वेश्चन होना भी चाहिए कि सर ऐसा क्यों नहीं कि छोटे से बड़े में भाग दिया जाए, बड़े से छोटे में क्यों नहीं भाग दिया जा सकता, बिल्कुल दिया जा सकता है, लेकिन वो दशमलव में चला जाएगा, भाग जाएगा ही नहीं। भाई जब कोई भी चीज बड़ी हो जाएगी छोटे से, तो अगर आप कभी 9 में 1 से भाग दो तो क्या होगा, बड़े से छोटे में भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, जस्ट क्या हो जाएगा आपका एक शेष बच जाएगा। 9 से 2 में भाग दोगे, अगर दशमलव नहीं लगाना चाहते हो, शेषफल चाहते हो, तो डायरेक्ट वो नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप बड़े में छोटे से भाग देना चाहते हो, जैसे आप 2 से भाग देना चाहते हो 9 में, तो आप क्या करोगे, 2 बाहर लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर 9/2 लिखोगे, भाग दोगे, 2 चौके 8, 4 भागफल मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा 1। लेकिन 9 से 2 में भाग दोगे तो जाएगा ही नहीं भागफल, 0 टाइम्स जाएगा, 0 आएगा और शेषफल क्या बच जाएगा, जस्ट अ नंबर। तो आप वहां नहीं करोगे, इसलिए हमने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया, बिल्कुल, क्योंकि आपके क्या सबके मन में होता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, हमारे मन में भी होता था, तो बट हम उसे क्या है, इसलिए हमने पहले ही उसे हल कर लिया। अब बात करते हैं, यहां पर हम भाग दे देते हैं। अब देख लो, 1 तो 7 यहाँ है, इसका मान कितना हो जाएगा 70, और 1 7 यहाँ है और ये क्या है, लाख के स्थान पर। इसका मतलब है 1 7 का मान है 70, दूसरे प्रथम का और दूसरे का मान, प्रथम 7 का मान 70 है, दूसरे 7 का मान कितना है, 1 2 3 4 5 0, 7 1 2 3 4 5 0 हो जाएगा ये 7 लाख, 7 लाख। अब क्या करा उसने, भाग दिया बड़े में छोटे से, भाग दे देते हैं, किससे भाग देना है हमें, 70 से। चलिए भाग दे देते हैं। अब यहां से देखो 70 और यहाँ पे 70, भाग देने का नियम अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो छोटी सी बात है, डिस्कस कर लेते हैं तुरंत, उसमें कोई चीज पूछने वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ कभी कभी होता है, बहुत से बच्चे, बहुत से महिलाएं, बहुत से
छात्र या छात्राएं ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स में पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनके बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है और वो सबके सामने कभी ये बात कह भी नहीं पाते हैं, स्वीकार भी नहीं कर पाते हैं, कि सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मैथ में यही चीज है, सबसे कठिन तभी लगती है जब उसकी शुरुआत नहीं पता होती। अगर हमें जोड़ना पता हो और बड़ी संख्याएं में जोड़ के लिए दे दी जाए तो क्या होगा? जोड़ने का तरीका ही नहीं मालूम है तो जोड़ कहां पाएंगे? घटाने का तरीका नहीं मालूम होगा तो घटा कहां पाएंगे? और गुणा और भाग की तो बात ही छोड़ दीजिए, उसमें तो जोड़ घटाओ गुणा भाग सब इंक्लूड रहता है। तो यहाँ क्या है, तो जान लेते हैं भाग तब जाता है अगर इसके बराबर हो जाए या इससे बड़ा हो जाए। और जहां तक भाग गया है, सबसे अच्छा नियम है लिखने का कि जहां तक हम भाग ले जा रहे हैं पहली बार में, उसके अंक पर, लास्ट अंक जो यूज कर रहे हैं उस पर भागफल लिखिए, इधर मत लिखिए। कभी भी दशमलव गलत नहीं होगा, कभी भी आपका कोई भी चीज भागफल में गलत नहीं होगा। गलत भी करोगे तो वो अंक बताएगा, क्योंकि जब आप एक बार शुरू कर देते हैं भाग देना, उसके बाद हर एक अंक का भागफल उसके ऊपर होना चाहिए। नहीं है तो आप गलत कर रहे हैं। पहली बार आप फ्री हो 3 अंक लेने के लिए, 2 अंक लेने के लिए या 4 अंक लेने के लिए, वो डिपेंड करता है कि आप किससे भाग दे रहे हो। अब जैसे हम यहाँ 70 में भाग देंगे तो 7 में भाग नहीं जाएगा, हमें कितना लेना पड़ेगा? कम से कम 70 के बराबर, 70 से बड़ा, तो यहाँ 70 मिल गया। हम देखो लास्ट टाइम यूज क्या कर रहे हैं? 70, 0 तक यूज। कितनी बार जाएगा? 70 एक कम कट गया। अब यहाँ पर अगर एक बार भाग शुरू हो गया, इसका भागफल यहाँ आ चुका है, तो इसके बाद जितने अंक हैं सबका भागफल ऊपर होना चाहिए। यही नियम है और अगर इस नियम को फॉलो करोगे तो कभी क्वेश्चन गड़बड़ नहीं होगा। 0 0 0 कितने 0 है? 1 2 3 4 और ये 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पे उतर जाएगा, बस खत्म। कितना हो जाएगा आपका? ये कितना आएगा भागफल? आ जाएगा आपका भागफल 10,000 और कोई भी चीज शेषफल नहीं बचेगी, पूरा पूरा भाग जा रहा है। ये है आपका भागफल। तो हमने इसमें एक क्वेश्चन जोड़ का भी देख लिया, एक क्वेश्चन गुणा का भी देख लिया, एक क्वेश्चन भाग का भी देख लिया है। ठीक है दोस्तों, फिर आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आज आते हैं 2 क्वेश्चन हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं कि ये है क्या। जैसे पहला क्वेश्चन है 19,000, क्या है ये? 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई। अगर आप चाहो इसे जोड़ लो तो नहीं जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें अंकों में लिखी हैं, कुछ चीजें आपकी किस में लिखी हुई हैं? लिखित रूप में, लेकिन उनके मान आपको पता है। अभी भी देखिए हमने इसे बिल्कुल नहीं हटाया है, यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे देखा है क्या है, कैसे है, क्यों है। आइए बात करते हैं आगे। इसमें हम यहाँ बात कर रहे हैं कि 19,000, 19 सैकड़े, 19 इकाई। अब अगर हमें इसे जोड़ना है तो यहाँ लिखा है 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाई। अगर हम यहां से देखें तो 19 तो ठीक है, 19 लिख लिया। इस 1000 का मान कितना है? 1000 में 1 2 3 0 करके यहां से कितना हो जाएगा? 1000 से गुणा प्लस 19 गुणे सैकड़े का मान कितना है? 100 है, हम 2 लिख लेंगे। 19 इकाई का मान कितना है? 1। हम यही चीज गुणा करके इसे जोड़ लें तो हमारा क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा इसका मान मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये हमारा जोड़ के? पहली बात तो ये गुणा होकर हो जाएगा 19,000, ये क्या हो जाएगा? 1900, ये क्या हो जाएगा? 19। ये कितना हो गया? 19,000, 1919। जोड़ के कितना आएगा? सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप इसे डायरेक्ट जोड़ना चाहो तो भी जोड़ सकते हो। अगर इसमें यही चीज है 1000 तो 20,900, 19 हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं जोड़ पाते तो देखो कोई बुराई नहीं। एग्जाम में मेन चीज 2 चीजों की है, आपको अपनी एक्यूरेसी भी रखनी है और थोड़ा सा तेज भी सॉल्व करना। लेकिन अगर आपके पास स्पीड नहीं है और आप तब भी नंबर गेन करना चाहते हो तो हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर करो। एग्जाम में सिलेक्शन इस बात पे नहीं होता कि आपने 250 में से 280, 200, 250 में से 240, 230 क्वेश्चन कर लिया। सिलेक्शन इस बात पे होती है कि आपने 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन एक्यूरेट किए हैं। पता लग रहा है कि आपने घर पे आए सोचे बताओ मैंने 240 क्वेश्चन कर दिए, बट उसका फायदा है नहीं, आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे ऐड करना आता है तो 909 आएगा, 1 0 0
1 आएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे खत्म है, तो यहाँ से आ जाओ 9 और 0, 9 ही आ जाएगा। फिर आगे बढ़ लो 1 और 9, 10 हो गया, 0 हंस गया 1, यहाँ सिंगल बचा गया 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 20,919 हो जाएगा। अगर ये तरीका जोड़ने का नहीं मालूम है तो 19,000 प्लस कितना हो जाएगा 1900 प्लस कितना 19। अब जोड़ लो, देखो नंबर चाहिए तुम्हें, मेन एम तुम्हारा नंबर का है। 9 और 10 का 0 हंस गया 1, कितना आ जाएगा 20,919। बस केवल 4 से 5 सेकंड का फर्क पड़ता है। अगर आप इस तरीके से जोड़ने में नहीं माहिर हो तो ये तरीका भी आपके लिए ही है। जोड़ो उसे चाहे जैसे भी, एनी हाउ एग्जाम में नंबर गेन करना है बस। चाहे इस तरीके से लिख के करोगे तब भी, इस तरीके से करोगे तब भी। फिर इसका आंसर कितना हो गया 20,919। तो इसका मतलब अगर इनको हल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 20,919 आएगा। हमने देखो मान कुछ नहीं किया, मान केवल रखे हैं, इधर से उधर उठा के और कुछ भी नहीं किया है। फिर बात करते हैं 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दहाई। इसको भी हल कर लेते हैं। इसको भी हल करने में क्या दिक्कत है, जैसे पहला किया वैसे दूसरा किया, अब इसको भी कर लेते हैं। आ जाते हैं, यहां पे क्या लिखा है 10,000 है, फिर 10 इकाई है, फिर 10 दहाई है। 10,000 10 इकाई प्लस 10 दहाई जोड़ते हैं। आइए ये लिख लीजिए 10,000। लिखना ही आपका क्या हो जाता है, आधी चीजें सरल कर देगा। 10,000 लिखना है तो 10 को 10 लिखो, 1000 की वैल्यू कितनी है 1 2 3, मैंने 1000 की वैल्यू रख दी। फिर हम बात करते हैं, फिर कितना है 10 इकाई, 10 इकाई। अब 10 इकाई में है क्या चीज, 10 का मान तो 10 है, लेकिन इकाई का मान कितना है 1 है, तो 10 गुणे 1 हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है आप, बस 10 इकाई। आगे कर लेते हैं काम। फिर यहां से आते हैं 10 दहाई, तो 10 दहाई जब लिखोगे आप तो 10 तो था ही, दहाई का मान कितना गया 10, भाई 10 दहाई का मान कितना है यहाँ पे 10 है, इसीलिए लिखा हुआ, ये काम इसीलिए आता है। अब यहां से देखो बहुत अच्छा तरीका लिखने का, 10,000 है लिख लिया, फिर यहां से 10 है तो हमने 10 लिख दिया, फिर यहां से कितना है 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, हमने लिख दिया। इनको क्या किया जोड़ दिया, 0 1 1 0 1, तो ये कितना हो जाएगा 10,110। कितना आया हमारा 10,110 आया। बस इतना ही है। धीरे धीरे कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है तो उन्हें ये हल करते हुए हम चलेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या चीज है, एक क्वेश्चन और है, उसको करते हैं, फिर आगे देखते हैं कि इसमें और क्या किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है, बहुत लोग बहुत तरीके से पूछते हैं, कहीं ना कहीं घर में एक पहेली की तरह पूछा जाता है। जिन लोग कहते हैं कि 11,1111 लिख कर दिखाओ, 11,1111 क्यों नहीं लिखा जाता था, क्योंकि 11,000 जब 1100 जोड़ते हो तो वो 12,000 समथिंग होने लगता है। देखते हैं क्या बोला हमने, 11,1111। अगर हमें इसे लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, वो और टिपिकल तरीके से लिखते हैं, पूरा का पूरा उसमें मैथ में लिखित रूप में 11,1111। तो आप इसे लिखोगे जब तो ये 11,1111 जो है ये केवल पहेली के रूप में है, जैसे कुछ नहीं, जो लिखा है वही लिखना है और इसको क्या करना है जोड़ना है, वो दे चाहे ना दे। इसने लिखा है 11,000 तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 1100, तो 11 गुणे 100, 11 तो इसका मतलब हो गया सीधे सीधे 11 गुणे 1 इकाई के स्थान पे है बस। तो जब यहाँ और इनको जब हल करोगे आप तो 11,000 को क्या लिखोगे 11,000, 1100 का मतलब 11 के आगे बोल 11 ही लिखा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा इकाई होगा, हाई हो जाएगा बस। जब इसे जोड़ोगे आपको क्या आएगा 1 1 2 1 2 1, मतलब 12,111 है।
कितना हो जाएगा 12,111। लिखित रूप में तो आपने लिख दिया कि 11,1111, बट जब इसे अंकीय रूप में लिखा जाता है तो आप उसे अंकीय रूप में इस तरीके से नहीं लिखकर आप क्या लिखते हैं, उसे 12,111 लिखते हैं, ना कि आप क्या लिखते हो उसे 1100 प्लस 11,000 प्लस 1111, नहीं, आप उसे क्या करोगे, जोड़कर लिखोगे, कितना हो जाएगा 12,111 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पूछा जाता है कि 100 लाख में कितने हजार होते हैं। 100 लाख में कितने हजार होते हैं, आ जाइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। भाई अब क्या है, तो ज्यादा नहीं करना है, इसको हटा देते हैं। ये सब क्वेश्चन जब आपको दिए जाते हैं तो एग्जामिनर आपका आईक्यू चेक करना चाहता है कि आप किसी क्वेश्चन के प्रति क्या रिस्पांस करना चाहते हैं, ना कि वो आपको चाहता है कि आप बिल्कुल हल करो, नहीं, वो ये चाहता है कि आप कितने समझ है, कितने समझदार हैं, कितनी जल्दी क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या करना है। जैसे 11 लाख है, सॉरी 100 लाख है, हमें इसे बदलना किसमें है, कितने हजार में। हजार का मान कितना होता भैया, 1 2 3। अब इसी 1000 से क्यों, क्योंकि ये जो बराबर हो के आएगा वहां लिखा पहले से है कितना, 1000, हमें इसे कन्वर्ट करते समय वो 1000 रिमूव करके रखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इसे पूरा अंकीय फॉर्म में लिखो जरा 100, ठीक है, फिर लाख के लिए क्या हो जाएगा, ये 1000, ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। अब कहेंगे कि ये भैया 1 करोड़ लिखा हुआ है। अब भाई 1 करोड़ में एक सिंपल सा रूल है कि जब हजार मिलते हैं 100 बार तो कितना बनता है, 1 लाख बनता है। वैसे ही जब 1 लाख जोड़ते जोड़ते 100 के बराबर हो जाता है तो आप उसे चाहे 100 लाख कहिए या फिर 1 करोड़ कहिए। तो ये क्या लिखा है, 1 करोड़। अब हमें 1 करोड़ के एक्चुअली किस में बदलना है, हजार में। तो यहाँ 1000 पहले से लिखा पड़ा है, तो हमें यहाँ भरना कितना है, तो यही 1000 से जिसमें बदलना हो उसी के मान पर। यहाँ पे क्या लिखा है, 1000 बदलना है तो 1000 का ये मान होता है, इसी से भाग दे, 1 2 3 0 कट गया, कितना बचा ये 10,000। और यही क्या हो जाएगा, आप यहाँ लिखोगे 10,000 इतने हजार होते हैं। छोटी छोटी चीजें जो आपको कंफ्यूज करती हैं हमें उसे ही रिमूव करना है, पहला और आखिरी काम ये है। बड़ी चीजें तो आप बिल्कुल एक तारतम्यता में डाल देते हैं, एक सीरीज फॉर्म में डाल देते हैं, वो अपना कैलकुलेट होते होते चला आता है और आपके आंसर आ जाता है। छोटी चीज पैनिक करते हैं हमेशा, जैसे यहाँ पे अब 100 लाख, सबसे बड़ी मुसीबत 100 लाख बराबर डैश हजार के, क्यों हजार के है, देख पर 1000 की वैल्यू रखो, उसी चीज से ले जाके यहाँ भाग दे दो और इसको पहले अंकीय फॉर्म में बदल दो, बस। अंकीय फॉर्म में बदलने के बाद जो भी बचे उसे यहाँ पे लिख करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल आएंगे, कल का टॉपिक जो उठाएंगे उससे क्या होगा देखते हैं, स्थानीय मान आगे क्या होगा उसी को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। हम सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ेंगे, पूरा का पूरा खत्म करेंगे। अगर यहाँ से आज जो भी पढ़ाया गया है उसे पढ़िए, अगर उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो बिल्कुल मैसेज करके बताइए, कमेंट करके बताइए, चाहे जैसे बताइए, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं समझो, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, जैसे बोर्ड नहीं दिख रहा है या कोई वॉइस क्लियर नहीं है, इसके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हो। चलिए, ओके, थैंक यू। आज की क्लास में बस इतना ही।